हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाव। लेकिन ये जो जोड़ दिख रहा है ना, ये एक हासिल वाला जोड़ है और ये हासिल वाला घटाव है। सबसे पहले हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे भी बड़ा हम लोग बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले जब हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए ये साइड से जोड़ते हुए आगे जाना है। पहले इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब जोड़ेंगे ना तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 5 और 8 को हमको जोड़ना है और 5 और 8 को जोड़ेंगे तो मेरा 5 और 8 हो जाता है 13, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13 मेरा आ जाता है। तो ठीक है, अब हासिल वाला जोड़ में क्या करना पड़ता है? 13 का 13 हमको नहीं उतारना है, सिर्फ हमको 13 का 3 लिखना पड़ता है, याद रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसके नीचे जोड़ के हमको 13 का कितना लिख देना है? 3। और ये जो मेरा देखो, ये जो एक बच गया है ना, उसको सीधे उसके अगले वाला संख्या के ऊपर यानी कि 3 के माथा में 1 लिख दो। समझ में आया? अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तीनों है ना, 1, 3 और 5, इस तरह तीनों को जोड़ना है। यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे 9 का 9 पूरा उतार देना है। समझ में आया बात? चलो हम लोग आगे वाला में चलते हैं। फिर इसलिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 9 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है और हमको जोड़ इधर से स्टार्ट करते हुए जाना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको, ना कि इधर से इधर से इधर से, यानी कि गलत हो जाएगा। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 मेरा हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। तो 17 का हमको ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है, यानी कि 17 का हमको 7 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 17 का कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और जो मेरा हाथ में बच गया है कि नहीं, उसके बाद वाले संख्या के ऊपर में लिख देना है, यानी कि 0 के ऊपर में हमको 1 लिख देना है। जो मेरा हाथ में बच गया, जो ये मेरा बच गया ना 1, उसको इस तरह से लिख देना है। अब ये मेरा तीनों जोड़ देना है, यानी कि 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 का मेरा कितना हो जाएगा? 0। 10 लिखो तो जरा इस तरह से 10 लिखेंगे, 10 को ये साइड वाला संख्या लिखना है, 0 और हाथ में जो 1 बच जाएगा फिर से हमको 7 के ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ तीनों संख्या जोड़ेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। यानी कि 13 का 13 पूरा हमको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जोड़ मेरा खत्म हो गया। इस तरह से ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे वाला संख्या जोड़ेंगे। तो हम लोग जैसे कि सर जान गए हैं कि यहाँ पे तुमको 9 और 1 जोड़ना है। 9 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। 10 का हमको लिख देना है यहाँ पे 0, और मेरा जो हाथ में 1 बच गया है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 2 6। अब यहाँ पे 6 लिखो तो यहाँ पे 6 में कुछ बचा नहीं, कोई हासिल नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे हमको 6 का 6 सब लिख देना है। और 4 के माथा में कुछ नहीं होगा, 4 के माथा में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से सिर्फ 4 और 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका माथा में कुछ नहीं है। तो 4 और 8 हो जाएगा 12। 12 का लिखेंगे 2 और हाथ में बच जाएगा कितना? ये लिखें, और हाथ में मेरा 1 बच जाता है। तो जो बच गया उसको माथा में से लिख देना है 5 के ऊपर, उसके बाद वाला संख्या में। यानी कि अब तीनों को जोड़ देना है, 1 और 5 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह से 8 का 8 मेरा सब लिख देना है। इस तरह से हमने पूरे आसानी से, चाहे आपको कितना भी लंबा जोड़ दे दिया जाए, आप बहुत ही आसानी से स्माइली फेस के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं घटाव की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे सर घटाव देखेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे कैरी लेना पड़ता है। तो कैरी कब लेना पड़ता है? देखो, जब 5 को 8 से घटाएंगे, यानी कि ऊपर वाला संख्या छोटा है और नीचे वाला संख्या बड़ा है, इतना याद रहेगा। तो जब भी नीचे वाला संख्या बड़ा रहेगा तब क्या करना है? हम लोगों को कैरी लेना पड़ता है यहाँ से 10। कितना लेना पड़ता है? 7 से, है ना। इससे कैरी लेना पड़ता है 10, और ये दोनों को जोड़ देना पड़ता है। यानी कि सर 10 कैरी लिए और 5 मेरा यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो अब ये 5 नहीं रहा, अब ये 15 बन गया है। अब 15 में 8 घटेगा कि नहीं? बिल्कुल घटेगा। तो 15 में 8 घटा देंगे तो मेरा 7 बच जाएगा, हाँ या नहीं?
ठीक है। अब जैसे ये कैरी दिया ना तो इसके पास एक घट जाता है, ये 10 इसको कैरी देता है तो इसके पास एक घट जाता है, यानी कि 7 की जगह अब 6 बच गया है। 7 की जगह कितना बच गया? 6। अब 7 भूल जाओ, अब हमको 6 से घटाना पड़ता है, 6 को 3 से घटाना पड़ता है, तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा? 3 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से आंसर ला लिया है। अभी भी यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो चलिए इस प्रश्न में चलते हैं कि सर ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है, यानी घटेगा नहीं, और घटेगा नहीं तब हमको कैरी करना पड़ेगा 0 से, और 0 के पास कोई रुपया नहीं है, तब किससे कैरी लेना है? बिल्कुल 5 से कैरी लेना है 10 रुपया, और 10 रुपया कैरी लेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमको अब 14 लिख देना है। ठीक है, और ये 4 अब नहीं रहा, अब 14 में हमको 8 घटाना है। ठीक है, यानी कि 14 में 8 जाएगा तो मेरा यहाँ पे 6 बच जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक बात का ध्यान रखना है, 0 के पास कभी भी दोनों संख्याओं के बीच में 0 आ जाता है और हम लोग कैरी लेते हैं तब यहाँ पे मेरा 9 बच जाता है, इस बात को याद रखना है। और 9 में 2 घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा? यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब 5 की जगह, क्योंकि 5 की जगह से हम लोग कैरी लिए थे इसलिए 5 की जगह एक कम बचेगा, वो हो जाएगा 4, और 5 अब भूल जाओ, है कि नहीं। अब 4 में 3 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 1, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने इस आंसर को क्लियर कर दिया है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वन देखते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे 7 में 8 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17। 17 में 8 जाएगा, मेरा कितना बचेगा? यहाँ 9 बचेगा। ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि इससे हमने कैरी लिया था। और अब देखो ऊपर में क्या है? छोटा है, और यहाँ पे नीचे बड़ा है, यानी फिर से हमको कैरी लेना पड़ेगा, और यहाँ 10 कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में 7 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम 6 से कैरी लिए थे, 6 की जगह एक घट जाता है और बच जाता है 5, और 5 में 2 जाएगा, बच जाएगा 3, है कि नहीं। अब यहाँ से हमने कैरी नहीं लिया है तो यहाँ कोई संख्या नहीं घटेगा, और ये 8 का 8 ही रह जाएगा, और 8 में 6 घटाएंगे तो सीधा मेरा बच जाएगा 2। इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से आंसर को लिख लिया है। अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को एक बार, है ना, लाइक के साथ हमले प्रमोट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइली फेस के साथ बाय बाय एंड गुड बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।